हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज आपका एसएसटी का क्लास है। तो एसएसटी में हम ज्योग्राफी पोर्शन में से चैप्टर नंबर 2 हम कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है इनसाइड आवर अर्थ, है ना। तो इससे पहले हमारा इस चैप्टर के बारे में हमारा एक लेसन हो चुका है। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, यानी कि ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में बताया था कि जो अर्थ जो है, यानी कि जहाँ पे हम रह रहे हैं, जो हमारा होमलैंड है, ये अर्थ जो है क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, इनसाइड भी और आउटसाइड भी, ठीक है। अर्थ के इनसाइड यानी कि नीचे भी चेंज होते रहते हैं और उसके ऊपर आउटसाइड भी चेंज होते रहते हैं, है ना। तो अर्थ के आउटसाइड पे क्या है वो तो हम देख सकते हैं, है ना। जैसे कि प्लांट्स है, माउंटेन्स है, रिवर्स है और भी बहुत सारे हैं जिसको हम देख सकते हैं। मगर इनसाइड आवर अर्थ क्या होगा, इनसाइड अर्थ के नीचे, ज़मीन के नीचे जो है वो क्या होगा, कैसे बना होगा, ठीक है। तो ये जो अर्थ जो है अलग अलग लेयर्स से बना हुआ है, ठीक है। अलग अलग लेयर्स से बना हुआ है, जो जिसको हम हिंदी में परत कहते हैं, है ना। अलग अलग लेयर्स से बना हुआ है और जो सबसे ऊपर जो टॉप मोस्ट जो लेयर है उसको हम कहेंगे क्रस्ट, ठीक है। जो कितना होता है 35 किलोमीटर तक होता है कॉन्टिनेंट में, और ओशनिक क्रस्ट कितना होता है 5 किलोमीटर्स तक होते हैं। फिर हमने देखा उसके बाद जो है कौन सा लेयर है, मेंटल है ना, जो 2900 किलोमीटर तक है ना। और सबसे नीचे जो है, सबसे अंदर जो है कौन सा है, कोर है, लेयर है, जो 3500 किलोमीटर तक एक्सटेंड है, ठीक है। वो हमने पढ़ा। फिर हमने क्रस्ट के बारे में हमने अलग से पढ़ा, मेंटल के अलग से पढ़ा, हमने कोर के बारे में हमने अलग से पढ़ा। जो सबसे टॉप अपर मोस्ट लेयर है उसको हम बोलेंगे क्रस्ट, जो सबसे थिनेस्ट भी है और सबसे अपर मोस्ट भी है, सबसे ऊपर है और सबसे थिनेस्ट भी है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने मेंटल पढ़ा, है ना। मेंटल जो है वो किस फॉर्म में होता है, मैग्मा फॉर्म में होता है, जैसे कि सेमी लिक्विड होता है, ठीक है। पूरा हार्ड नहीं होगा, सॉलिड नहीं होगा, ये लिक्विड फॉर्म में होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, मैग्मा होता है, यानी कि मैग्मा होता है, लावा होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा उसके नीचे जो है क्या है, कोर है ना, जो इनर मोस्ट है, यानी कि जो सबसे अंदर, जो सबसे नीचे होगा वो कौन सा होगा, कोर होगा, ठीक है। और वो कितना होगा 3500 किलोमीटर तक होगा, है ना। और उसमें कौन कौन से मिनरल्स है वो भी हमने पढ़ा, ठीक है। फिर हमने रॉक एंड मिनरल्स, ठीक है, अलग अलग अर्थ क्रस्ट जो है, अर्थ क्रस्ट यानी कि क्रस्ट जो है अलग अलग रॉक्स है उसमें, है ना। ठीक है, रॉक क्या है, नेचुरल मास है, नेचुरल मास ऑफ मिनरल है, ठीक है। जो अलग अलग कलर में, अलग अलग साइज में, अलग अलग टेक्सचर में पाए जाते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं, कौन कौन से, इग्नियस रॉक होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक होते हैं और मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं, ठीक है। तो आज हम ये तीनों रॉक्स को हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इग्नियस रॉक। अब ये इग्नियस रॉक क्या होता है, वो कैसे बनता है, वो हम देखते हैं। इग्नियस रॉक, इग्नियस मेड अप ऑफ लैटिन वर्ड, इग्नियस जो है वो लैटिन वर्ड से बना हुआ है, जिसको कहते हैं इग्निस, IGNIS, इग्निस। इग्निस का मतलब है फायर, ठीक है। इग्निस का मतलब क्या है, फायर है। When molten magma cools, solid igneous rocks formed। जब मोल्टन जो मैग्मा होता है, पिघला हुआ जो लावा होता है, जो ज्वालामुखी होता है, जो ज़मीन के अंदर से बाहर आता है, जब वो सॉलिड बन जाता है, यानी कि जब वो हार्ड बन जाता है, तो उससे कौन सा रॉक फॉर्म होता है, इग्नियस रॉक फॉर्म होते हैं, ठीक है। इग्नियस रॉक कैसे फॉर्म्ड होते हैं, मोल्टन मैग्मा से फॉर्म्ड होता है, पिघले हुए लावा से, यानी कि पिघले हुए मैग्मा से कौन सा रॉक फॉर्म्ड होता है, इग्नियस रॉक फॉर्म्ड होते हैं,
ठीक है। इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक कहा जाता है, प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इग्नियस रॉक से बहुत सारे अलग कहीं रॉक बन जाते हैं, इसीलिए इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। ठीक है। दो तरह के इग्नियस रॉक है, कौन सा? इंट्रूसिव रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक। ठीक है। इग्नियस रॉक जो है दो तरह के होते हैं। ठीक है। सबसे पहले आप लोग ये समझ लो, इग्नियस रॉक जो है वो मोल्टन मैग्मा से बनते हैं, पिघले हुए लावा से बनते हैं। ठीक है। और दो तरह के इग्नियस रॉक होते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होते हैं। ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं एक्सट्रूसिव रॉक इग्नियस रॉक क्या होते हैं। Lava, molten magma comes on the earth's surface, cool down, become solid. Rock formed in such a way are called extrusive igneous rock. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है ये क्या है, ये जो है ज्वालामुखी है। ठीक है। ये क्या है? लावा है। ठीक है। यहाँ से क्या होगा? पाइप होगा, इसमें से क्या बाहर आएगा? मोल्टन मैग्मा जो है ये बाहर आएगा, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से बाहर आ जाता है, इस तरह से ऐसे बाहर आ जाता है। ठीक है। अब जब ये मोल्टन मैग्मा जो है जब ये कूल हो जाता है, यानी कि ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, तो ठंडा होगा तो क्या होगा? ये सॉलिड बन जाएगा, सख्त बन जाएगा। ठीक है। उससे जो इग्नियस रॉक फॉर्म्ड होता है, जो इग्नियस रॉक बन जाता है, उसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैंडल को आप जलाते हो, जब उसको थोड़ा सा टेढ़ा रखते हो तो उसमें से क्या वो पिघल के, कैंडल का वो पिघल के गिर जाता है ना। जब वो आग में होता है, जब वो पिघला हुआ होता है तो वो क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। जब उसको हम किसी चीज़ पे रख देते हैं या तो उस थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा? वो बिल्कुल हार्ड बन जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। सेम वैसे ही है, जब ये ज्वालामुखी से जब ऊपर आता है, लावा ऊपर आता है पिघल के, तो ये बाहर इस तरह से ये फैल जाते हैं। ठीक है। और ये लावा जो है जब कूल हो जाता है, जब ये ठंडा हो जाता है, तो ये सॉलिड हो जाता है, यानी कि ये सख्त हो जाता है और उससे इग्नियस रॉक फॉर्म होता है। कौन सा इग्नियस रॉक फॉर्म होता है? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट, जो डेक्कन प्लेटो है ना, वो जो है डेक्कन है ना, वो जो है कौन सा है? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक से फॉर्म हुआ है। ठीक है। उसके बाद जो है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक जो है वो क्या होता है वो देखो। When the molten magma cools down deep inside the earth crust, ठीक है। अब जब कभी कभी क्या हो जाता है, ये अर्थ है, ठीक है, ये क्रस्ट है, ठीक है, यहाँ से मेंटल होगा, ठीक है, ये अर्थ क्रस्ट है, ऊपर वाला हिस्सा है जिसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। ये उसके नीचे कौन सा है? मेंटल होता है ना। अब जब ये जब ये मोल्टन मैग्मा पिघला हुआ लावा जब ये ऊपर आने लगता है, तो कुछ मैग्मा जो है उसी ज़मीन के अंदर ही कूल डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है। क्रस्ट के अंदर ही वो पूरा ऊपर तक नहीं पहुंच पाते हैं, उसमें जो गैप रह जाता है उससे वो निकल के इसी अर्थ के अंदर ही इंटीरियर में, इनसाइड द अर्थ, व्हेन दे कूल डाउन, दे कूल हो जाता है, तो उसी से इग्नियस रॉक फॉर्म होता है। कौन सा इग्नियस रॉक? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक फॉर्म होते हैं। समझ में आया? सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक। ग्रेनाइट जो है रॉक है, वो एग्जाम्पल है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का। ठीक है। तो ये इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक जो है वो क्या होता है आप समझ लो। ठीक है। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक वो होता है जब मोल्टन मैग्मा, जो लावा जब ऊपर आता है, ज़मीन के ऊपर आता है, जब वो कूल डाउन हो जाता है तो उससे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक फॉर्म होता है।
ठीक है। जब ये मोल्टन मैग्मा, जो मोल्टन लावा जो है ऊपर तक नहीं आ पाता है, उसी ज़मीन के अंदर ही, क्रस्ट के अंदर ही जब वो कूल डाउन हो जाता है तो उससे दूसरा इग्नियस रॉक फॉर्म होता है। उस इग्नियस रॉक को हम बोलेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इग्नियस रॉक के बारे में। इग्नियस रॉक वो रॉक होता है जो मोल्टन मैग्मा से बनते हैं, जो पिघले हुए जो लावा से जो फॉर्म्ड होता है, उस रॉक को हम बोलेंगे इग्नियस रॉक। ठीक है, इग्नियस रॉक दो तरह के होता है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारा रॉक है, 3 टाइप्स ऑफ रॉक होता है। एक हो गया इग्नियस रॉक और दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, अब देखो सेडिमेंट्री रॉक जो है कैसे फॉर्म्ड होता है। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हीट ईच अदर एंड ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स। ठीक है, रॉक, जब रॉक जो है, जैसे कि मान लो ये रॉक जो है, इग्नियस रॉक जो है, ये फॉर्म्ड हो गया, ये बन गया। ठीक है, अब जब ये रॉक जो है नीचे गिर जाता है, नीचे आते हैं, रोल डाउन करता है, जब गिरते गिरते क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। ठीक है, वो ब्रोक डाउन, क्रैक हो जाएगा। ठीक है, फिर एक दूसरे पे वो टकराने लगेंगे, फिर क्या हो जाएगा, वो ब्रोकन डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, उससे छोटे 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 पार्टिकल्स बन जाएगा, छोटे छोटे पीसीस बन जाएंगे बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स बनेंगे, स्मॉल पीसेस बनेंगे। ठीक है, उसी को बोलते हैं सेडिमेंट्स। ठीक है, दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड, water, etc. These loose sediments are compressed and hardened to form sedimentary rock. फिर क्या होगा, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है एक जगह से दूसरे जगह उसको ले जाएंगे। कौन ले जाएगा, हम ले जाएंगे? नहीं, या तो विंड या तो वाटर, हवा अपने साथ ले जाएगा, या तो पानी अपने साथ उसको ले जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, एक जगह पे वो डिपॉजिट हो जाएगा, एक जगह पे वो पूरा जमा होने लगेगा। ठीक है, फिर वो डिपॉजिटेड जो चीज़ जो है, पार्टिकल्स जो है, क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है, यानी कि वो दब जाता है और वो हार्ड होने लगता है, तो उसी से सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है। समझ में आया? तो यहाँ से मान लो रॉक जो है यहाँ से रोल डाउन हो गया, नीचे गिर गया। ठीक है, तो नीचे गिरते गिरते क्या हो जाएगा, वो क्रैक हो जाएगा। ठीक है, क्रैक हो जाएगा, फिर वो एक जगह से एक दूसरे से वो टकराने लगेंगे, उसकी वजह से वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो टूट जाएगा जिसको सेडिमेंट्स कहते हैं। छोटे छोटे इस पार्टिकल्स में वो टूट जाएगा, जिसको सेडिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब ये टूट जाएगा तो ये क्या होगा, ये टूटे हुए ब्रोकन पीसेस को हवा या तो वाटर, पानी, या तो विंड यानी कि हवा अपने साथ उसको ले जाएगा। ठीक है, जब इसको अपने साथ ले जाएगा तो पूरा एक जगह पे डिपॉजिट हो जाएगा, जमा हो जाएगा। फिर वो डिपॉजिटेड जो जमा हुआ है वो कंप्रेस हो जाएगा, दब जाएगा। ठीक है, और उसके बाद वो फिर से हार्ड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, और उसी से सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड होता है। ठीक है, तो फिर हमारा नेक्स्ट है, लास्ट है मेटामॉर्फिक रॉक। अब मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो कैसे फॉर्म्ड होता है वो देखो। मेटामॉर्फिक जो है वो ग्रीक वर्ड है मेटामॉर्फिस। ठीक है, इसका मतलब है, मेटामॉर्फिस का मतलब है चेंज ऑफ फॉर्म, चेंज होना, एक फॉर्म से, एक शेप, एक शक्ल से दूसरे शक्ल में बदल जाने को हम बोलेंगे मेटामॉर्फिस। और मेटामॉर्फिक रॉक जो है चेंज फॉर्म है। ठीक है, जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जो है चेंज हो जाता है, किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है। कौन सा रॉक, इग्नियस रॉक जो है और सेडिमेंट्री रॉक जो है चेंज हो जाता है किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है। कब चेंज हो जाता है, जब वो व्हेन दे गोज थ्रू अ ग्रेट हीट और प्रेशर,
ठीक है। हीट और प्रेशर में चले जाते हैं। जब उन पे हीट लगता है, जब उस पे प्रेशर लगता है तो क्या हो जाएगा, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक जो है मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम रोटी बनाते हैं, है ना। रोटी किससे बनाएंगे, हम आटे से बनाएंगे। आटा जो है कैसा होता है, पाउडर फॉर्म में होता है ना, पाउडर फॉर्म में होता है। तो हम उसमें पानी डाल के उसको हम क्या करेंगे, प्रेशर देंगे, है ना। उसको हम क्या बनाएगा, उसका हम डो बनाएंगे, है ना। तो उसको हम ऐसे करके फिर हम उसका रोटी बना के हम उसको क्या करेंगे, उसको तावे पे हम उसको रखेंगे, ठीक है। फिर नीचे से क्या होगा, गैस जल रहा होगा, आग होगा, है ना। तो उसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, वो हार्ड हो जाएगा, उसका रोटी बन जाता है। तो सेम उसी तरह से इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जब ग्रेट हीट और प्रेशर में चले जाता है तो उससे मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो है ये है क्रस्ट है अर्थ का, ये वाला हिस्सा जो है क्रस्ट है ना, जो थिनेस्ट है। उसके बाद कौन सा है, मेंटल है ना। यहाँ पे मेंटल में ये हो गया, क्रस्ट हो गया। ये कौन सा है, मेंटल हो गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या है, गर्मी है, हीट बहुत ज़्यादा है इसमें यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से क्या पड़ रहा होगा, हीट पड़ रहा होगा, गर्मी, हीट, कंटिन्यूसली हीट होगा। अब यहाँ से क्या होगा, प्रेशर नीचे दब जाता होगा, प्रेशर पड़ रहा होगा, है ना। तो हीट, और यहाँ से हीट पड़ रहा है तो यहाँ से प्रेशर पड़ रहा है, तो उस वजह से इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक जो है अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में, ठीक है। जैसे कि लाइमस्टोन जो है मार्बल में बदल जाता है, ठीक है। रॉक तो ये हो गया 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, ठीक है। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक बनता है मोल्टेन मैग्मा से। सेडिमेंट्री रॉक जो है जब इग्नियस रॉक जो है रोल डाउन हो जाता है, क्रैक हो जाता है, ब्रोक डाउन हो जाता है छोटे छोटे पीस में, जिसको सेडिमेंट्स कहते हैं। तो वो क्या हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाया जाता है, किसकी वजह से, विंड और वाटर के ज़रिए वजह से, और एक जगह पे डिपॉजिट हो जाता है और वो हार्ड बन जाता है, उससे सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है ना। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनता है, जब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक पे जब हीट पड़ता है, जब प्रेशर पड़ता है, तो वो अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं। किस फॉर्म में बदल जाता है, वो मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाता है, ठीक है। अब जो है हमने रॉक्स के बारे में इतना पढ़ा, है ना। रॉक्स के बारे में ये है वो है ऐसा करके हमने पढ़ा, वो ऐसे बनते हैं, वो वैसे बनते हैं। क्यों, क्योंकि रॉक जो है वेरी यूज़फुल, रॉक जो है लोगों के लिए, इंसानों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, यूज़फुल है। क्यों, कैसे, रॉक से हम बनाते हैं, रोड बनाते हैं, घर बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, अलग अलग बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स बनाते हैं। रॉक से हम घर बनाते हैं अपना, रॉक से हम रोड बनाते हैं, ठीक है। ताजमहल है, मार्बल से बना हुआ है, वो भी रॉक है ना। रेड स्टोन जो है, लाल किला है ना, रेड स्टोन से बना हुआ है, वो भी रॉक है ना। तो ये रॉक जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और ना सिर्फ ये रोड के लिए, हाउस के लिए, बिल्डिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है, बल्कि रॉक्स में अलग अलग तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, है ना। रॉक में अलग अलग तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। और स्टोन को हम बहुत सारे गेम्स में यूज़ किया जाता है, अलग अलग तरह के गेम्स जो है हम स्टोन से खेले जाते हैं। जैसे कि क्या कहते हैं हम, 7 टाइल्स होते हैं, जो एक के ऊपर एक रखा जाता है, उस पे बॉल मारते हैं, फिर उसको गिराया जाता है, फिर भाग जाता है ना। तो एक पत्थर यूज़ करके हम एक दूसरा गेम भी खेलते हैं, जिसको 1 2 करके इसमें फेंकते हैं, फिर इसको इस पे जंप किया जाता है ना। तो वो सारे जो है गेम्स में भी इवन स्टोन यूज़ करते हैं। और भी ऐसे गेम्स हैं जिसमें आप ये स्टोन यूज़ करते हो, तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा रॉक साइकिल।
One type of rock change into another type of rock under certain condition in a cyclic manner. This process of transformation is known as rock cycle. अब कभी कभी क्या हो जाता है, एक टाइप ऑफ रॉक जो है दूसरे टाइप ऑफ रॉक में बदल जाते हैं. कब बदल जाता है? अंडर सर्टेन कंडीशंस में और साइक्लिक मैनर्स में. उस प्रोसेस को हम कहेंगे रॉक साइकिल. वाटर साइकिल आपको पता है ना. वाटर साइकिल में क्या होता है, पहले वाटर जो है, पानी जो है वो क्या बन जाता है, वेपर बन जाता है ना. वेपर बन जाता है, फिर वो कंडेंस, फिर वो ऊपर जाते, उसका क्लाउड बन जाता है ना. फिर क्लाउड बन के वो नीचे आता है किसकी शेप में, या तो स्नो की शेप में, स्नो बन जाता है, या तो रेन की शेप में आ जाता है ना. हो गया ना, कितने सारे शक्ल बदल गया वाटर का. वेपर बन गया, क्लाउड बन गया, या तो स्नो बन गया, या तो रेन बन गया. वैसे ही सेम उसी तरह से रॉक भी, यानी रॉक भी क्या करते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं. उसको बोलते हैं रॉक साइकिल. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3. सबसे पहले मैग्मा कूल्स डाउन, सॉलिडिफाइज एंड बिकम इग्नियस रॉक. सबसे पहले जब मैग्मा, जो मोल्टन मैग्मा, पिघला हुआ लावा जब कूल हो जाता है, जब ठंडा हो जाता है, तो वो सॉलिड हो जाता है. ठीक है, सॉलिड हो जाता है तो उससे क्या बनता है, कौन सा रॉक बनता है, इग्नियस रॉक बनता है. ठीक है, तो यही इग्नियस रॉक जो है क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, नीचे गिर जाता है ना, क्रैक हो जाता है, फिर छोटे छोटे पीसेस में वो टूट जाते हैं, जिसको सेडिमेंट्स कहते हैं. ठीक है, सेडिमेंट्स कहते हैं. और वो क्या होता है, पानी के ज़रिए, विंड के ज़रिए एक जगह से दूसरे जगह उसको ले जाया जाता है. फिर एक जगह पे उसको डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट जमा कर देते हैं. तो उस पे जब कंप्रेस हो जाता है, दबाव पड़ता है, तो वो हार्ड हो जाता है, तो उससे सेडिमेंट्री रॉक बनता है. ठीक है, तो वही सेडिमेंट्स आर सब्जेक्ट टू हीट एंड प्रेशर. जब उस पे हीट पड़ता है, सेडिमेंट्री रॉक पे जब हीट पड़ता है, जब प्रेशर पड़ता है, तो उससे मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है. तो इसी को कहते हैं रॉक साइकिल. ये कंटिन्यूस है. ठीक है, तो इग्नियस रॉक से बनता है सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक से बनता है मेटामॉर्फिक रॉक. इसीलिए तो इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक कहा जाता है ना, प्राइमरी, है ना, क्योंकि इसी रॉक से और दूसरे रॉक बनता है, जैसे कि सेडिमेंट्री रॉक बनता है, मेटामॉर्फिक रॉक बनता है. तो इट मीन्स ये जो है प्राइमरी रॉक हो गया. ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, रॉक साइकिल कहते हैं. जब एक रॉक जो है दूसरे उसका फॉर्म चेंज होता है दूसरे रॉक में, फिर इस तरह से चेंज होता है, तो उसको रॉक साइकिल बोलते हैं. ठीक है, तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया. ठीक है, तो ये आप इस वीडियो को देखो, समझ लो रॉक के बारे में, अर्थ के अलग अलग डिफरेंट लेयर्स के बारे में आप समझ लो कि अर्थ कैसे बना है, वो समझ लो आप. ठीक है, तो रॉक जो है, कितने टाइप ऑफ रॉक होते हैं, इग्नियस रॉक होता है, सेडिमेंट्री रॉक होता है, और मेटामॉर्फिक रॉक होता है, यानी कि 3 टाइप्स ऑफ रॉक होता है. और इग्नियस रॉक जो है और भी 2 टाइप्स के होते हैं. एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होता है और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होते हैं. ठीक है, तो ये हो गया आपके रॉक के बारे में और डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ के बारे में. ओके, देन वी विल continue our next chapter in our next class. Okay, thank you.